राम साथ को। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नारद जी ने देखा कि लोग ऐसे दुख हो रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, तो वो विष्णु लोक को पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से क्या प्रश्न किया और विष्णु जी ने उसका क्या समाधान बताया, उपाय बताया। तो वैसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, कथा सुनते ही रहते हैं, लेकिन उसका मर्म क्या है हम तो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं सभी में। तो एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और आज देखेंगे कि विष्णु जी ने जो उपाय बताया है उसका वास्तव में मर्म क्या है, हम जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो अब लोगों को पीड़ित देख के नारद जी को बड़ा दुख हुआ और वो समस्या का समाधान खोजने लगे। तो खोजते खोजते क्या हुआ कि साहब केनोपायेन चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तथा। 5वां श्लोक सत्यनारायण व्रत कथा का, जहां वो कहते हैं कि साहब प्राणियों के कष्ट कैसे मिटे। लाग दया कोमल चित संता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखी। भाई संत कोमल चित होते हैं, तो वो नॉर्मली किसी को भी दुखी देख के दुखी रह नहीं पाते, उन्हें लगता है भाई कुछ उपाय किया जाए। तो जब जयंत की कथा आती है तो वहां पे ये चौपाई आती है कि लाग दया कोमल चित संता। तो उन्होंने कहा कि साहब खुद ही उपाय, उनसे किसी ने पूछा नहीं, खुद ही उपाय ढूंढने लगे कि ये कष्ट लोगों के कैसे मिटे, दुख कैसे मिटे। ये सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां पे उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान लोग नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, उनको पूरा बताया कि ये हुआ तो कैसे कैसे मतलब इसका उपाय उठे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब मनुष्य अपने निर्धारित सत्य के पथ से विचलित हो जाता है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही बात है जो हम सत्यनारायण की कथा में एक्चुअल में नहीं सुनते, जो हमें एक्चुअल सुननी चाहिए, जो कथावाचकों को कहनी चाहिए, जो सुनने वालों को सुननी चाहिए, वो ये है कि भगवान विष्णु ने ये बताया कि जब व्यक्ति अपने उसके लिए जो पथ मैंने निर्धारित किया था वो सत्य का पथ था, तो वो उसी पे चलता रहता तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। जब वो निर्धारित सत्य के पथ से विचलित हो जाता है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो तुम बता रहे हो कि नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं लोग, क्लेश पा रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? कर्म का विधान है, वो सत्य के पथ पे चलता तो वो होता, असत कर्मों का जो फल है वो मिलेगा, राइट। तो इस स्थिति से उबरने के लिए बलपूर्वक निर्धारित अनुशासन के पालन का अभ्यास करना चाहिए। अब अगर ऐसा हो ही गया है कि भाई सत्य के पथ से आप विचलित हो गए हैं, तो विचलित होना कहीं से भी बड़ा आसान है, किसी पथ से हट जाना बड़ा आसान है, गाड़ी को ट्रैक से हट जाना बड़ा आसान है। उतर जाती है, उतर तो अपने आप जाती है, लेकिन ट्रैक पे लाने के लिए फिर कई सारी क्रेन और बहुत सारे बल का उपयोग करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वापस पटरी पे आती है। तो वापस बलपूर्वक बल लगाना पड़ता है ना, क्रेन का बल लगाएं, मनुष्य का बल लगाएं, किसी का भी बल लगाएं, बल लगा के तब पटरी पे आएगी। तो सत्य आपकी पटरी थी, गाड़ी पटरी से उतर गई, अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। किसका बल लगाना पड़ेगा? अनुशासन का बल लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन का बल लगाना पड़ेगा, वो पालन करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी तो आजकल बड़े साले वो प्रचलित है ना कि भाई 21 दिन एक चीज का अभ्यास करिए तो वो आदत बन जाती है, ये वो, क्योंकि आदत बन चुकी ना बहुत पहले से। उसको हटाने के लिए, रिवर्ट करने के लिए फिर आपको 21 दिन तक पालन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो आपकी आदत में आ पाएगी चीज, ठीक है। तो भगवान ने कहा सत्यनारायणस्य व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य सुख भुक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और मरने पर सदगति प्राप्त होती है। तो अब इतना अगर देखा जाए ना तो मतलब मुझे कंफ्यूजन हुआ या मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हम शुरू से ये सुनते आ रहे थे कि सत्यनारायण की कथा या सत्यनारायण का व्रत, अगर लोगों ने शुरू से एक्सप्लेन किया होता कि वो पहले ही शब्द में बता देते हैं सत्यनारायण की व्रत, मतलब सत्य बोलने का व्रत लेना है, तो कोई कंफ्यूजन कभी होता ही नहीं। बिल्कुल शुरू से ही उस कथा में मैंने वही मतलब जो ये है कि शायद मेरी नजरों से छूट गया,
वो यही चीज, क्योंकि हमने हमेशा इस बात पे ध्यान दिया कि सत्यनारायण का व्रत, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई व्रत, अरे उन्होंने सत्य बोलने का व्रत कहा था, जो कि शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं लिखी है, लोगों ने इसका मर्म समझा नहीं। 7वें श्लोक में ही लिखा है, नारायण स्वरूपम हि सत्यमस्ति चयो नरः व्रतम गृह्णाति सत्यस्य भवति तस्यानुकंपितः। भगवान ने साफ कहा, सत्य ही भगवान का सच्चा रूप है। नारायण स्वरूपम, नारायण का स्वरूप है क्या? ही सत्यमस्ति, नारायण का स्वरूप ही सत्य है। अस्ति, सत्य अस्ति, सत्य ही नारायण का स्वरूप है। चयो नरः, जिसपे व्यक्ति को चलना चाहिए। व्रतम गृह्णाति सत्यस्य भवति तस्यानुकंपितः। यदि वो इस व्रत को ग्रहण कर ले, किसको? सत्य को ग्रहण कर ले, तो वो हर हालत में लाभ पाएगा। लौकिक, चाहे लौकिक, आप दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी में लाभ पाएंगे, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन पाएंगे, अपनी ड्यूटी छत्री वाली कर रहे हैं उसमें पाएंगे, श्रम वाली कर रहे हैं उसमें पाएंगे। जो कर रहे हैं, शुरू में जो हमने बात की कि भाई आपके पास 4 तरह के बल हैं, 4 तरह की शक्तियां हैं, उसी से ये पूरा सृष्टि चल रही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप करके तो देखिए। एंड आप ना वही चीज़ है कि चीज़ों को समझ जाएं तो शायद मुझे लगता है सारे तरह के क्लेशों से बिल्कुल ही मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी आपके कम समझ की वजह से उत्पन्न हुई परेशानियां, चाहे वो जातिगत प्रथा हो, चाहे वर्ण प्रथा हो, है ना। बिल्कुल। एंड ऐसे ही आपके कर्मों में के क्षेत्र में क्या हुआ ना कि पिछले कुछ टाइम से लोग इवन ये कहने लगे कि जो लोग सत्य बोलते हैं उनके साथ ज़्यादा परेशानी होती है। ये बात सही है कि जो लोग सत्य बोलते हैं उनके अगले पिछले कर्म में भी होते हैं। कई बार हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि आदमी सत्य का पालन कर रहा है बट वो परेशान है, तो वो हो सकता है अपना पीछे का आगे का कुछ लेके हिसाब आया है जिसको वो काट रहा है। बट आज वो अगर सत्य कर रहा है तो कुछ टाइम बाद वो उसको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ना, जब भी कभी भी किसी मूवी में भी देखें या कुछ भी, तो सत्य शुरू में जो हीरो होता है, अच्छे कर्मों वाला होता है, वो शुरू में परेशान भले होता है पर एंड में आके हारता भले नहीं है, कभी हीरो नहीं हारता। आप चाहे फिल्म में देखिए, चाहे आप पौराणिक कहानियों में देखिए, आप महाभारत में देखिए, पांडव जीवन भर परेशान रहे। पांडव जीवन भर परेशान रहे। पहले लाक्षागृह में जलाने की कोशिश हुई, लाक्षागृह के बाद उनको खांडवप्रस्थ दे दिया गया, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, इंद्रप्रस्थ भी छल से ले लिया गया। 12 वर्ष तक जो है वो वन में घूमते रहे, 1 वर्ष राजा के यहाँ अलग अलग सब दास बन के रहे। उसके बाद कहीं जाके इतना युद्ध जब हुआ, तब उनको कहीं जाके वापस अपना राज्य मिल पाया और सत्य मिल पाया। इससे ना इस तरह की स्टोरी से एक दूसरे तरह की मानसिकता भी डेवलप हो रही है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं यार पूरी लाइफ तो आपने सेक्रीफाइस कर ली, लास्ट में आप जीत गए तो क्या फायदा मिला। अरे आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मे बी आपके लिए तो एक लाइफ है ना, इस जन्म से दूसरे जन्म, लेकिन जो ऊपर ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में बैठा वो ये आपकी ये वाला भी देख रहा है, इसके आगे भी देख रहा है, उसके आगे भी देख रहा है। तो आपने जो इस जन्म में किया वो आप इसी जन्म में भुगत लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इस जन्म में जो किए हैं वो तो बीज हैं, जो बो दिए हैं आपने, उसे आपको अगले जन्म में भी काटना पड़ सकता है। तो जो महान कष्ट में लोग दिख रहे हैं आज के टाइम में, ऐसा दिख रहा है कि यार इसके साथ इसने ऐसा क्या किया जो जन्म से ये सब लेके आया। आप नहीं देखने गए ना कि इसने यहाँ क्या किया, लेकिन ये पीछे क्या करके आया है वो तो आपने नहीं देखा ना। करेक्ट। तो एक ये भाव है, एक ये रूप है कि आपने आज कर्म बीज रूप में बोए हैं, हो सकता है वो इस जन्म में फलित नहीं हो पाए। दूसरा एक और भी है, जो जितनी कहानियां हैं, जितने किस्से हैं, जितनी फिल्में हैं, जितनी पौराणिक कहानियां हैं, उसमें उतना तक ही दिखाया जाता है जहां तक धर्म जीत गया। धर्म ने जीतने के बाद भी शासन किया, पांडवों ने जीतने के बाद भी कई वर्षों तक शासन किया, धर्म के राज्य की स्थापना की, पूरी पृथ्वी पर शासन किया। भगवान राम ने वनवास काटने के बाद उनका राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद की कहानी हम लोग नहीं पढ़ते, उसके बाद उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, बहुत साल तक एंडिंग के बाद एंडिंग दिखा देते हैं ना मेन चीज। जो एक्चुअली जो मेन क्रक्स था वही इतना बड़ा है, उसमें तो इतना बड़ा ग्रंथ बन गया है, तो उसके बाद और ज्यादा फिर शासन और तमाम होते रहे। एंड आप ये भी देखिए ना कि चाहे कोई भी एक वो देख लें कि आप चाहे अच्छे के बुरे के जो हीरो और विलन का ही लेके हम लोग चलते हैं, तो वो लाइफ उसकी कितने साल की दिखाई जाती है? मोस्ट ऑफ टाइम 10 मतलब हार्डली 5 से 6 साल, 10 साल, बट पूरी लाइफ रहती है। उसके बाद तो वो हमेशा रोल और बहुत नाम हुआ। अगर आप राजा हरिश्चंद्र को देखें तो उन्होंने वो दी, राजा हरिश्चंद्र ने उस परीक्षा के बाद भी दिया, 1 साल का टाइम दिया था। हाँ। 1 साल का डिफरेंस था, वो लगभग 11 महीने का वो था जिसमें इनका पत्नी और बच्चों का वो। बट उस 1 साल के बाद
राम जी 10वीं पीढ़ी में हुए थे महाराजा हरिश्चंद्र के, तो आप सोचिए कि उस टाइम की जो ख्याति है उसको आज तक हम लोग गिन रहे हैं, यानी कितनी महान ख्याति उन्हें प्राप्त हुई इस 1 साल के कष्ट के बाद। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कष्ट दिखता भले है, हम क्या है ना कि हम थोड़े टाइम को देखते हैं। करेक्ट। तो भगवान ने यहाँ पर ये कहने की कोशिश की है, भगवान ने खुद कहा है 7वें श्लोक में, भगवान ने खुद कहा है नारायण स्वरूपम ही सत्यमस्ति, सत्य ही नारायण का स्वरूप है। हम इस बात को कथा में सुनाते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। भगवान व्यक्ति रूप नहीं है, उसमें भी यही कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान। हम कहते तो हैं भाव के भूखे हैं भगवान, लेकिन भाव डेवलप नहीं करते, हम वो करते नहीं हैं। हम भगवान को सिर्फ व्यक्ति रूप में देखते हैं। भगवान भाव है, भगवान सिद्धांत हैं, भगवान मूल हैं, भगवान वचन हैं, भगवान कर्म हैं, भगवान ग्रंथ हैं, ग्रंथावतार है रामचरितमानस। जब रामचरितमानस जिस दिन शुरू किया है तुलसीदास जी ने, तो उस दिन उन्होंने लिखा है जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल। उन्होंने कहा सकल भय अनुकूल का मतलब क्या है? वही योग, वही तिथियां, वही नक्षत्र जो भगवान राम के जन्म के समय पर थी, वही थी। तो तुलसीदास जी ने नारद जी से पूछा कि क्या महर्षि भगवान का फिर से अवतार होने वाला है? तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान का अवतार तो होने वाला है, लेकिन इस बार भगवान का ग्रंथावतार होने वाला है। तो रामचरितमानस भगवान का ग्रंथावतार है, गीता भगवान का ग्रंथावतार है, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का ग्रंथावतार है। वो ये जो ग्रंथावतार हैं, ये हमको ये बताते हैं कि ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जिन पर ही चले। क्या है ना, हम लोगों ने जो प्रतीकात्मक लोग, मतलब जो हमारे ऋषि महात्मा थे, उन्होंने हमें एक मूर्तियों के फॉर्म में वो दे दी, क्योंकि बिकॉज हमारा जो फोकस है वो इतना वो है, चंचल है, वो किसी एक पॉइंट पर नहीं टिकता। तो उन्होंने हमें एक मूर्तियों के फॉर्म में वो दे दी कि आप इस चीज़ को माने, और हमने उसको इतना ज़्यादा संकुचित मानसिकता में बस उन मूर्तियों को भगवान मान लिया। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप वेद पढ़ें, अगर आप शास्त्रों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व जो है वो भगवान का विश्व रूप है। और कहीं से कहीं तक भगवान, अगर आप मूर्तियों की देख रहे हैं, तो मूर्तियों में ही नहीं बसते हैं, वो आपके हर पल, हर एक क्षण, हर एक कण, और सबसे बड़ी बात है वो आपके अंदर बस रहे हैं। हर एक व्यक्ति में भगवान बसा हुआ है। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भगवान व्यक्ति रूप नहीं है, भगवान भाव रूप हैं, भगवान वचन रूप हैं, भगवान श्रद्धा रूप हैं, भगवान कर्म रूप हैं, और सत्य उनका सर्वश्रेष्ठ रूप है। अगर आप सत्य का पालन करते हैं, यही हमने देखा ना भगवान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी में। तो कहानी हम पिछले वीडियो में पूरी ले चुके हैं, तो पूरी कहानी पे हम नहीं जाते। और आपने खुद ही कहा बड़ी हैवी स्टोरी थी, आपको मुझे दोनों कोरोना आ गया था उसमें, और बड़ी मुश्किल से संभाला। तो उस स्टोरी को तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन उस स्टोरी का जो मर्म था कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जब ये पूरा कर्म किया, तो भगवान ने प्रकट होकर उनको अपने सबसे बड़े भक्त की संज्ञा दी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इनने कौन सी भक्ति की, इन्होंने तो कभी पूजा उपासना की इतनी, ये तो अपना काम करते रहे। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि वो जो कर्म कर रहे थे वो सारा सत्य से युक्त था, और सत्य भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। उन्होंने सत्य रूप में भगवान की उपासना की है, पूजा की है, आराधना की है, सबसे बड़ी भक्ति की है। इससे बड़ी भक्ति हो ही नहीं सकती। में ना मतलब हम में से हर किसी को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी पता है, बट हम उसे भी इस स्टोरी तक ही समझ के छोड़ दिए हैं। मतलब वो आंसू तब आएगा जब आप उसको एकदम फील करेंगे। तो और वही है कि हो सकता है 2 मिनट के लिए, वही मैं हमेशा कहता हूँ, जब ये कहानियां सुनिए तो 2 मिनट के लिए कल्पना साथ साथ करिए कि ये घटना आपके साथ घट रही है। 2 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आप भगवान राम के पिता महाराज दशरथ हैं, और भगवान राम का विछोह आप सह नहीं पा रहे हैं। लोगों ने आके सलाह दी कि आप तो राजा हैं, आप अपना निर्णय बदल सकते हैं, मत मानिए कह की बात, क्या करना है। उन्होंने कहा बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं राजा हूं, मैं अपना वो बदल सकता हूं निर्णय, मैं मानूं ना मानूं, है ना, मैं तो कोई देश निकाला दे सकता हूं, कोई राजा है, राजा कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा लेकिन आपको पता है कि राम का पिता मैं क्यों बना? Exactly, मेरे दिमाग में यही आ रहा था, क्योंकि दशरथ अगर इस चीज से हट जाते। उन्होंने कहा कि कई जन्मों तक सत्य का आचरण करने की वजह से आज भगवान राम का पिता बनने का अवसर मिला है मुझे। वो कैसे खो दूं मैं, वो तो सारा कर्म ही खत्म हो जाएगा सारा, आज अगर मैं सत्य से हट गया। उन्होंने कहा मुझे वचन सोच समझ के देना चाहिए था, मैंने वचन दे दिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये मर्यादा भंग करके मैं अपने जीवन का मोह इसलिए कर लूं कि मतलब मैं रह नहीं पा रहा हूं।
और मैं उस सत्य से हट जाऊं जिसकी वजह से मुझे भगवान का पिता, भगवान राम का पिता बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तड़पने दो, मॉडर्न, मुझे मर जाने दो। अगर आप देखिए ना, इसमें एक और सीख है कि अगर एक मॉडर्न, हम सब चाहते हैं, मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो कि हमारा किसी पुत्र भी, राम हो, कि हमारा पुत्र राम हो, ये हर कोई चाहता है, हम हमारी दशरथ औलाद ना बहुत अच्छी हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भगवान उसके यहाँ कैसे जन्म ले सकते हैं जो खुद दशरथ नहीं है। हाँ। कि दशरथ बनना बहुत मुश्किल है भाई, जिन्होंने हजारों साल तपस्या का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो एक जगह बैठ गए मेडिटेट कर रहे हैं और पूरे टाइम वो नहीं, संसार से हट गए। मैं तपस्या का मतलब है उन्होंने अपने जीवन का हर एक पल तप भर करके जिया, तप मतलब तपाया है खुद को। तो कैसे दशरथ और कौशल्या बने थे, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कथा तुलसी साहित्य सागर पर चल रही है, वहाँ पे, यहाँ बहुत डिटेल में उसको लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर है कि कौन थे दशरथ कौशल्या जो बने, और उन्होंने कितनी तपस्या की थी, पहले कितने सत्य का आचरण किया था, जो उनको भगवान ने बोला कि आप सहज खोजो कह जाई, है ना, तो मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, मैं तुम्हारा बेटा हूंगा। तो ये पूरी कथा तुलसी साहित्य सागर पे चल रही है। उनकी तपस्या का लेवल ये था कि उन्हें मुक्ति मिल रही थी, उन्होंने उसको मना कर दिया। मतलब उनको ये था कि आप मुक्त हो जाइए, उन्होंने कहा नहीं बनना है मुझे, मुक्त नहीं, मुझे इसी कर्म लोक में फिर से आना और आप जैसा पुत्र देना। क्योंकि उसकी वजह है कि उन्होंने कर्म को इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस दिया क्योंकि उन्होंने राम को अगर धरती पे लाया तो उससे जाने कितने लोगों का भला हो गया। आज भी हम लोगों का भला हो रहा है राम के ग्रंथावतार रामचरितमानस को पढ़ के जाने कितने लोगों की आज भी मतलब जो है नाम चल रहा है, यश चल रहा है, और उनका घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और खुद स्वीकार करते हैं इस बात को कि सिर्फ राम के नाम की वजह से तो आप मुझे जानते हैं। हमें जीवन जीने में राम की कहीं ना कहीं कोई, चाहे हम कितने भी दुर्व्यवहारी दुर्वचनी क्यों नहीं है, बट फिर भी राम के नाम का सहारा बहुत जगह हम लेते हैं और राम के आचरण को भी फॉलो करते हैं इतने सालों से। अगर तो दो एग्जाम्पल हमने देखे सत्यव्रत के, एक राजा हरिश्चंद्र, एक राजा दशरथ का, और मैंने कहा कि 2-2 मिनट के लिए कल्पना करके देखिएगा कि घटनाएं आपके साथ घट रही हैं किसी भी चीज से। भीष्म जब सरसैया पे लेटे हुए थे तो शकुनी आ गए, और शकुनी बोले कि आपने ना शत्रु पक्ष को जबरदस्ती अपनी मृत्यु का कारण बता के खुद भी दुख पाया, हमारा भी नुकसान किया, है ना भाई, इतने बड़े योद्धा मर गए उनसे। तो भीष्म ने कहा शकुनी तुम भूलते हो कि कौरवों के अन्न खाने से मेरा शरीर बना था, तो मेरा सिर्फ शरीर तुम्हारे पक्ष में लड़ रहा था, मन से तो मैं वहीं हूं जहां भगवान श्री कृष्ण है। तो शकुनी बोले कि गंगा पुत्र आप भी उस छलिया को भगवान मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण को भगवान में मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सत्य पांडवों के पक्ष में है, और मैंने जीवन भर सत्य को ही ईश्वर माना है, सत्य की ही आराधना की है, अपनी प्रतिज्ञाएं मैं इसीलिए निभा सका क्योंकि मैंने सत्य को ईश्वर माना, और मैं ये मानता हूं कि सत्य वही है जहां पांडव है, जहां भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं भगवान मानूं या ना मानूं, मैं ये मानता हूं कि सत्य वहां है और सत्य ही मेरे लिए भगवान है। इसलिए मेरा इष्ट जो है, मेरा सच्चा इष्ट जो है वो सत्य है, सत्य के बल पर ही मैं अपने जीवन भर सारी प्रतिज्ञाओं का पालन करता रहा हूं। ये है सत्यव्रत, और ये है सत्यव्रत की महिमा, जिसके बल पे आप महाराज दशरथ को जानते हैं, आप महाराज हरिश्चंद्र को जानते हैं, आप भीष्म को जानते हैं। एंड अगर आप देखें तो भीष्म ने अगर अपने लाइफ में वही उन्होंने कहा ना कि अपनी प्रतिज्ञाओं के चक्कर में मैंने इनका अन्न खाया, तो उसको कितने मुश्किल से चुकाया शरीर में था, शरीर में को पोषित उससे किया, तो उन्होंने सारा रक्त बहा दिया जितना बना। तो ये आसान नहीं होता 6 महीने सरसैया पे लेटना। तो सत्यनारायण का व्रत ये है सत्य का व्रत, जिसको करने से आदमी भीष्म बनता है, व्यक्ति दशरथ बनता है, व्यक्ति महाराज हरिश्चंद्र बनता है, और सालों साल जन्मों जन्म तक उनकी कीर्ति फैली रहती है। हम ये भले सोच ले कि यार उन्हें क्या मिला, इतना तकलीफ सही, लेकिन उस तकलीफ के बाद आज तक हम उन्हें जानते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग उसी समय भी रहे होंगे जिन्होंने सत्य का पालन नहीं किया, आज कोई नहीं जानता उन्हें। और तो अगली बार जब हम कदली फल मेवा इकट्ठा करें, पंडित जी को बुलाएं, बंधु बांधवों को बुलाएं और कथा प्रारंभ हो, और जब कथा में ये कहा जाए
कि राजा ने, वैश्य बनिक ने, वैश्य ने, बनिक ने, लकड़हारे ने सत्यनारायण का व्रत करें, तो याद करिएगा महाराज हरिश्चंद्र को, याद करिएगा महाराज दशरथ को, याद करिएगा गंगापुत्र भीष्म को कि क्या था वो सत्य का व्रत, जिसको करने की वजह से उन्होंने भले ही कष्ट झेला, लेकिन वो भीष्म बने, वो देवव्रत से भीष्म बने, वो महाराज दशरथ बने, और वो हरिश्चंद्र से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने। तो ये जरूर याद रखिएगा जब कथा कहते रहें। और अगर कोई कथावाचक सुन रहे हैं तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि जरूर ये मर्म अपने श्रोताओं को बताएं, तब हमारी कथा फलित हो पाएगी, हमारा कथा कहना फलित हो पाएगा और लोगों का कथा सुनना फलित हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और श्लोकों में ही कही गई भगवान विष्णु की बातों की तरफ। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।